तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आज के आराधनात्मक मनन की ओर आप सभी को बहुत ही प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 12 पद 24। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। पढ़े गए बाइबल भाग में हमारे प्रभु यीशु मसीही जीवन के सारांश को सरल शब्दों में समझाया है। आश्चर्य रूप में देखा जाए प्रभु यह अपनी ही मृत्यु की भविष्यवाणी कर रहा था, और देखा जाए मसीही जीवन का आधार एवं सारांश प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु एवं पुनरुत्थान ही है। यद्यपि प्रभु यीशु मसीह के कुमारी जन्म, पवित्र जीवन, चमत्कार कार्य आदि हर बातें हमारे लिए महत्वपूर्ण तो है ही, पर यदि इन सब बातों के बावजूद प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान नहीं होता तो हमारा उद्धार कभी भी संभव नहीं होता। उस परिप्रेक्ष्य में देखने पर प्रभु यह अपनी ही मृत्यु की ओर की जाने वाली यात्रा को यह नीचे गिर के मरने वाला गेहूं का दाना से तुलना करके बता रहा है। गेहूं के दाना को यदि मरना हो तो उसे कम से कम 3 चरण से गुजरना जरूरी है। पहला, उसको सूख जाना, क्योंकि कच्चा दाना कभी भी अपने आप पौधे से नहीं गिरता है। दूसरा, पौधे से अलग होना। तीसरा, भूमि पर गिरना है, तब वो मर जाता है। वचन से हम ये समझ सकते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह इसी प्रकार इन तीनों प्रक्रिया से गुजरकर आखिर हमारे वास्ते क्रूस पर मृत्यु सही थी। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 13वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं अगम्य ज्योति में रहने वाला परम पवित्र परमेश्वर के द्वितीय व्यक्तित्व था, अपने सारे अधिकार और पदवी का नजरअंदाज करके एक गुलाम की तरह अपने ही शिष्यों के पांव धोते हुए हम पढ़ते हैं। यूहन्ना अध्याय 13 पद 4 से 12 तक। ये काम उन दिनों में केवल गुलाम लोग करते थे। आप ये नहीं भूले कि उन दिनों में रोम के गुलामों को ना ही नागरिकता था, ना ही उन्हें इंसान समझे जाते थे। उन्हें केवल घर के पालतू जानवर के साथ गिने जाते थे। हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे खातिर अपने आप को एक गुलाम के रूप में सुखा दिया। भजनकार कितना सही कहा था, परंतु मैं तो कीड़ा हूँ, मनुष्य नहीं। मनुष्यों में मेरी नामधराई है और लोगों में मेरा अपमान होता है। भजन 22:6। दाऊद यहाँ प्रभु के बारे में भविष्यवाणी की है। क्रूस पर वो पिता परमेश्वर से त्यागा गया था, जैसे दाना पौधे से अलग हो जाता है। सनातन से त्रिएकता में अस्तित्व रखने वाला जो कभी भी पिता एवं पवित्र आत्मा से अलग नहीं होता है, क्रूस पर पापी मनुष्य का प्रतिनिधि के रूप में परमेश्वर से त्यागा गया। वह चिल्लाकर रोया, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। मत्ती 27:46। वास्तव में मैं और आप यदि पाप के दंड स्वरूप नंदकालीन नरक चले जाते तो हम वहां जो रोना रोते उसे प्रभु हमारे वास्ते क्रूस पर परमेश्वर से त्यागी गई स्थिति में रो रहा था। छल्ली छल्ली किया गया शरीर से आखिरी बूंद खून भी हमारे पापों से हमें छुड़ाने के लिए बहाकर प्रभु अपना प्राण त्याग दिया। अरिमत्या के यूसुफ के कब्र में उनकी लाश रख दी गई। गेहूं का दाना अब भूमि पर है मृतक अवस्था में, ताकि उसमें से कई नई पौधे और उसमें से कई जीवित दाने उत्पन्न हो। प्रभु स्वयं तीसरे दिन जी उठकर वह नया जीवित दाना बन गया। आज जो भी उन पर विश्वास करता है वह पाप की मृतक अवस्था से अनंत जीवन के नए अनुभव में प्रवेश करता। आज सप्ताह के पहले दिन प्रभु भोज में से भाग लेते समय ये भूलना नहीं है कि वो रोटी यीशु मसीह नामक गेहूं का
दाना की याद दिला रही है, जो हमारे वास्ते मरकर हमें जीवन दिया है। उस वक्त हम ये भी भूलना नहीं है कि हमारा दायित्व तो हमारे वास्ते भूमि पर गिरकर हमारे लिए प्राण त्यागे हुए गेहूं का दाना प्रभु यीशु मसीह की याद करना केवल नहीं है, बल्कि हमें भी यह दायित्व तो है कि हम भी हमारे चारों तरफ नाश होने वाले अनगिनत संख्या के लोगों को अनंत जीवन की ओर अगुवाई करने के लिए एक गेहूं के दाना बनकर मरने हेतु अपने आप को दे सके। यदि आज सुबह आप में से कोई दूसरों को उद्धार के अनुभव की ओर अगुवाई करने हेतु खुद को एक गेहूं के दाना स्वरूप मरने हेतु अर्पण कर पाते हैं, तो आपकी जिंदगी ही एक ऐसी आराधना बन जाएगी जिससे स्वर्ग आनंदित होगा। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। कोई चार